किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते थे और अपनी मम्मा की हर बात मानते थे। चिड़िया के घर के पास ही एक कौवे और कौवी का घर था। उनका भी एक बच्चा था जिसका नाम जग्गू था। जग्गू अपने मम्मा पापा को बहुत तंग करता था। वो अपने मम्मा पापा की कोई बात भी नहीं मानता था। वो हर वक्त शरारतों के बारे में ही सोचता रहता था। बच्चों, बरसात का मौसम आने वाला है और हमारे घर की छत भी टूटी हुई है। आप दोनों जंगल से सूखे तिनके लेकर आओ और मैं उन तिनकों से छत की मरम्मत करूंगी। ठीक है मम्मा, हम अभी जाकर सूखे तिनके लेकर आते हैं। वो दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया बहन, वो देखो, वहाँ बहुत सारे सूखे तिनके पड़े हैं। सच में भाई, वहाँ पर तो बहुत सारे तिनके पड़े हैं। वो दोनों बहन भाई नीचे उतरते हैं। भाई, ये 5 तिनके आप उठा लो और ये 10 तिनके मैं उठा लेती। वो दोनों बहन भाई तिनके उठाकर उड़ते हैं। ये क्या कुकू और गुड़िया तिनके उठाकर जा रहे हैं? इन्हें तो तंग करने में बहुत मजा आएगा। जग्गू कौवा जाकर गुड़िया और कुकू का रास्ता रोक लेता है। अरे जग्गू, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? हमारी मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें जाने दो। तभी जग्गू कुकू को धक्का देता है। कुकू नीचे गिर जाता है। मेरा पंख बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पंख। कुकू, तुम तो इतनी सी चोट से ही रोने लग पड़े। कितना मजा आया तुम्हें धक्का देकर। बस करो जग्गू, बस करो। मेरे भाई कुकू को तंग न करो। तुम क्यों हर वक्त शरारतें करते रहते हो? एक दिन तुम अपनी इन शरारतों की वजह से बहुत पछताओगे। चुप कर छोटी चिड़िया, एक ही चोंच मारूंगा फिर तुम भी घायल हो जाओगी। ऐसा कहते हुए जग्गू वहां से उड़ जाता है। भाई, आप ठीक तो हो ना? हाँ गुड़िया बहन, मैं अब ठीक हूँ। जग्गू बहुत बुरा है। मैं आज के बाद जग्गू को कभी नहीं बुलाऊंगा और उसके साथ कभी नहीं खेलूंगा। फिर कुकू और गुड़िया तिनके उठाकर घर की तरफ उड़ते हैं। बच्चों, आपने तिनके लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो परेशान ही हो गई थी। मम्मा, जग्गू बहुत बुरा है। उसने कुकू भाई को धक्का दिया, इसलिए हमें आने में देर हो गई। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं अभी उनके घर जाती हूँ और गौरी को बताकर आती हूँ कि जग्गू ने मेरे बेटे के साथ क्या किया। फिर रानू चिड़िया कौवों के घर जाती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम मेरे घर क्या करने आई हो? गौरी, अब तो हद हो गई। मेरे बच्चे तिनके लेकर आ रहे थे कि जग्गू ने रास्ते में कुकू को धक्का दिया और कुकू के पंख में चोट लग गई। मेरा जग्गू ऐसे किसी को कुछ नहीं कहता। जरूर तुम्हारे बेटे ने ही कुछ किया होगा। गौरी, देख लो, अभी भी वक्त है। अभी जग्गू छोटा है, वो समझ जाएगा। तुम उसे शरारतों से रोको। चल भाग यहाँ से छोटी चिड़िया, नहीं तो मैं कालू को बुला लूंगी, फिर वही तुम्हें सबक सिखाएगा। चिड़िया बेचारी डरती हुई वहाँ से उड़ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? क्या गौरी आंटी ने जग्गू को मारा? हाँ बेटा, गौरी ने बहुत मारा जग्गू को। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो छोड़ो इस बात को। बेटा, आप मुझे तिनके पकड़ाओ और मैं इन तिनकों को छत में लगा दूंगी। फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को तिनके पकड़ाते हैं और उनकी मम्मा तिनकों को छत में लगाती है। कुछ ही देर में उनकी छत नई छत जैसी हो जाती है। जग्गू बेटा, आप घर में रहना, मैं और आपके पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं। ठीक है मम्मा, आप जाइए, मैं घर का ख्याल रखूंगा। फिर गौरी और कालू अपने घर से निकल जाते हैं। कुछ देर तो जग्गू एक जगह बैठा रहता है। फिर उसे रसोई में माचिस की डिबिया पड़ी दिखाई देती है। जग्गू माचिस के साथ खेलने लगता है। वो माचिस की एक तीली निकालता है और उसे जला देता है। वाह, ये आग कितनी सुंदर है। खेलते खेलते जग्गू से माचिस की तीली नीचे गिर जाती है और पूरे घर में आग लग जाती है। जग्गू खुद तो जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है और सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उनका घर पूरी तरह जल चुका था। कुछ देर बाद गौरी और कालू भी वापस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। हमारे घर को आग किसने लगा दी? मम्मा पापा, सॉरी। मैं माचिस की डिबिया के साथ खेल रहा था, तभी एक तीली मेरे हाथ से फिसल गई और घर में आग लग गई। सॉरी। गौरी, आसमान की तरफ देखो, कितने गहरे काले बादल आ गए हैं। आज तो बहुत जोरों की बारिश होगी। कालू ने अभी इतना कहा ही था कि बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हम कुकू के घर जाते हैं, उसकी मम्मा जरूर हमारी मदद करेगी। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। फिर वो तीनों चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया
के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, काश मैं तुम्हारी बात मान लेती। फिर गौरी चिड़िया को सारी बात बताती है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जग्गू को शरारतों से रोक लो। अब इसकी शरारत की वजह से ही तुम मुसीबत में पड़ गई हो। चिड़िया प्लीज, आज की रात हमें अपने घर में रख लो, हम कल सुबह होते ही तुम्हारे घर से चले जाएंगे। नहीं, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और कौवे सारी रात बारिश में ठठरते रहते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। वो फलदार पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उन दिनों उस बड़े फलदार पेड़ पर मीठे फल जो लगे हुए थे, वो पेड़ खुशी से झूम रहा था। हरियाली, क्या आप भी जाओगी मीठे फल खाने? हाँ, मैं भी जाऊंगी। मिठू आज बीमार है, मैं मिठू के लिए भी मीठे फल लाऊंगी। चिड़िया और हरियाली तोती मीठा फल खाने उस फलदार पेड़ की तरफ जाती हैं। कालू, अगर ऐसे ही सारे पक्षी बड़े पेड़ से फल खाते रहे तो फल खत्म हो जाएंगे और वो पेड़ खाली हो जाएगा। उन्हें भगाना होगा। हमें पक्षियों को बड़े फलदार पेड़ से फल खाने से रोकना होगा। कौवा और कौवी गुस्से में फलदार पेड़ के पास जाते हैं। चिड़िया रुको, ये पेड़ हमारा है, तुम कहीं और से जाकर फल खाओ। क्यों जी, ये पेड़ सबका है, आप पेड़ जी से पूछ लें। हाँ, मेरे फल सबके लिए हैं। कोई भी पक्षी मेरे फल खा सकता है। आप सब मेरे दोस्त हो। सुन लिया? ऐसा कहते हुए चिड़िया और हरियाली उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन गौरी को एक उपाय आता है और वो फिर से फलदार पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, आप हर समय जमीन से पानी और सूरज से रोशनी ही खाते हो, कभी कुछ और भी खा लिया करो। मैं एक पेड़ हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, फिर मैं कैसे कोई और चीज खा सकता हूँ? मैं करूँगी, मैं अपने पेड़ भैया के लिए एक नई चीज लाऊंगी खाने को। गौरी जाती है और चील की दुकान से एक अंडे वाला बर्गर लेती है। गौरी, क्या वो पेड़ ये बर्गर पसंद करेगा? देखते जाओ तुम कालू, मैं करती क्या हूँ। गौरी वो बर्गर लेकर पेड़ के पास जाती है। लो पेड़ जी, ये खाओ और बताओ कैसा लगा ये बर्गर तुम्हें। पेड़ गौरी कौवी से वो बर्गर लेकर खा लेता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन था। मैं हर रोज ऐसा बर्गर खाना पसंद करूंगा। आज के बाद मैं जमीन से पानी और सूरज से रोशनी नहीं लूंगा। मैं भी रोज अपने पेड़ भैया के लिए ये बर्गर ले आया करूंगी, मगर बदले में मेरा भी एक काम करना होगा आपको। बताओ, मैं सब करूंगा। बताओ मेरी दोस्त, आप बहुत अच्छी हो। तुम्हारे ये फल केवल मैं और मेरा पति कालू ही खाएंगे। तुम दूसरे पक्षियों को भगा देना और उन्हें बता देना कि तुम्हारे फल सिर्फ हमारे लिए हैं। मैं बता दूंगा, मैं सबको भगा दूंगा, मगर तुम कल मेरे लिए ये वाला बर्गर लाना ना भूलना। फिर दूसरे दिन जब पक्षी उस पेड़ से फल खाने आते हैं तो वो पेड़ जोरों से हिलने लगता है। पेड़ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोस्त हैं हमारे, फिर आप हमें अपने फल क्यों नहीं खाने दे रहे? मैं केवल कौवों का ही दोस्त हूँ, मेरे फल भी अब वही खाएंगे। तुम सब यहाँ से भाग जाओ। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो आपको धोखा देंगे। ऐसा स्वादिष्ट बर्गर दिया है मुझे उन्होंने, इसलिए मैंने उन्हें अपना दोस्त मान लिया है। निराश होकर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, देखा, उस पेड़ ने सबको भगा दिया है। मेरे बर्गर ने तो कमाल कर दिया। चलो, अब जल्दी से और अंडा बर्गर लेकर जाते हैं। ऐसे वो कौवे हर रोज उस पेड़ के लिए अंडा बर्गर ले जाते। पेड़ वो बर्गर मजे मजे से खा लेता और कौवे उस पेड़ के फल खा लेते। कई दिन ऐसा ही चलता रहा और फिर कई दिन सूरज की रोशनी ना लेने से और कई दिन जमीन से पानी ना लेने से उस पेड़ के सारे फल बेस्वाद हो जाते हैं और वो पेड़ कमजोर हो जाता है। कालू जी, ऐसा लग रहा है जैसे आज इस पेड़ के फलों में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा।
हाँ गौरी, अब ये पेड़ हमारे काम का नहीं रहा। अब फजूल में इसे बर्गर खिलाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ना कहो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कैसी दोस्ती, अब तुम्हारे फल हमारे काम के नहीं रहे। ऐसे कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से उड़ जाते हैं। रात को तेज हवा चलती है और बारिश भी थी। वो पेड़ बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए तेज हवा से वो पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है और वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। कुकू और किकी एक ही जंगल में रहते थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी। वो हर काम साथ साथ ही करते। वो दोनों अपने स्कूल भी इकट्ठे ही जाते थे। उसी जंगल में एक जग्गू कौवा भी रहता था, जो उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। वो हर समय उन दोनों की दोस्ती खत्म करने के बारे में सोचता रहता। इन दोनों की दोस्ती से मुझे बहुत चिढ़ है। मैं क्या करूं जिससे इन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाए? क्या करूं? हाँ, इन दोनों की दोस्ती खत्म करने के लिए पहले मुझे इनसे दोस्ती करना होगी। कुकू और किकी, आज मैं तुम दोनों को तंग करने नहीं आया, मैं तुम दोनों से दोस्ती करने आया हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? जरा देखूं तो कोई बुखार तो दिमाग को नहीं चढ़ गया तुम्हारे? मैं जानता हूँ मैंने हमेशा तुम दोनों को परेशान किया है, मगर अब मैं तुम दोनों से दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका तो दो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। फिर वो तीनों खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। स्कूल में ब्रेक टाइम जग्गू अपनी क्लास में ही बैठा हुआ था कि किकी वहाँ आता है। जग्गू, मैं ये दोनों बैग यहाँ रख के जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना इनका। कुकू के बहुत अहम नोट्स हैं इसमें, मैं अभी पानी भी कर आता हूँ। किकी जग्गू से ऐसा कहकर चला जाता है। हाँ, मिल गया उपाय। क्यों ना मैं कुकू के नोट्स किकी के बैग में डाल दूं और किकी पर चोरी का इल्जाम लगा दूं। वाओ, कितना अच्छा आइडिया आया है। फिर जग्गू जल्दी से कुकू के नोट्स निकालकर किकी के बैग में डाल देता है। इतने में कुकू भी वहाँ आ जाता है। कुकू, तुम जानते हो किकी क्या कह रहा था? कि कुकू हर दफा मुझसे ज्यादा नंबर ले जाता है। काश मैं उससे ज्यादा नंबर ले पाता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम सख्त मेहनत करें तो कोई भी अच्छे नंबर ले सकता है। छुट्टी हो जाती है और वो सब घर जाने लगते हैं। कुकू की आदत थी कि वो घर जाने से पहले अपने बैग में सारी चीजें देखा करता था। कुकू अपना बैग चेक करता है। मेरे नोट्स कहाँ गए? मेरे ख्याल में किसी ने चुरा लिए होंगे। चलो सबका बैग चेक करो। कुकू सबका बैग चेक करता है, मगर किकी का बैग चेक नहीं करता। किकी, जरा तुम भी अपना बैग दिखाओ। नहीं जग्गू, मुझे विश्वास है मेरा दोस्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कुकू, तुम देखो मेरा बैग भी। किकी ऐसा कह रहा था कि कुकू के नोट्स बाहर गिर जाते हैं। किकी बहुत परेशान होता है। ये कहाँ से आए? कुकू, मेरा विश्वास करो, ये मैंने नहीं चोरी की है। कुकू के जहन में जग्गू वाली बात आती है। उसे लगता है कि शायद जग्गू ठीक कह रहा था। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। किकी सारी रात सो नहीं पाता और वो सोच कर बीमार हो जाता है। किकी 2-3 दिन स्कूल नहीं जाता। जग्गू उसका पता करने के लिए उसके घर आता है। किकी, तुम कितने बीमार हो, और देखो कुकू तुम्हें देखने तक नहीं आया। उसे तुम्हारी जरा चिंता नहीं है। नहीं जग्गू, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो जरूर आएगा। हाँ दोस्त, अब वो जमाने के जब वो तुम्हारा दोस्त था। लेकिन कुकू तो 3 दिन से अपनी नानी वाले जंगल गया हुआ था, क्योंकि उसकी नानी बीमार थी और वो अपनी मम्मा के साथ अपनी नानी को देखने गया हुआ था। फिर किकी भी ठीक हो जाता है। किकी जग्गू से कहता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त के घर जाऊं? वो मुझसे नाराज है, मुझे उसे मनाना होगा। हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों कुकू के घर जाते हैं।
कीकी तुम बाहर रुको, पहले मैं अंदर जाकर कुकू को बता दूं कि तुम आए हो। अच्छा ठीक है। जग्गू अंदर जाता है मगर घर पर कोई था ही नहीं। जग्गू खुद से ही बड़बड़ाकर आ जाता है। कीकी कुकू तुमसे मिलना नहीं चाहता है, वो कह रहा है तुम चले जाओ यहाँ से, अब हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये सुनकर कीकी बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन कुकू और कीकी दोनों स्कूल जाते हैं। कुकू कीकी के पास जाता है मगर अब कीकी कुकू से बात नहीं करता। जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने मुझे अंदर आने से मना कर दिया और मैं 3 दिन तक बीमार रहा, मगर तुमने मेरी खबर तक न ली। और जग्गू से क्या कहा था कि आज से दोस्ती खत्म। तुम मेरी बात तो सुनो, ये क्या कह रहे हो? मैं तो 3 दिनों से यहाँ हूँ ही नहीं। फिर वो दोनों जल्द ही समझ जाते हैं कि ये सारी शैतानी जग्गू की है। इतने में जग्गू भी वहाँ आ जाता है। जग्गू हमने तुम्हारा भरोसा किया लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। फिर कुकू और कीकी मिलकर जग्गू की खूब पिटाई करते हैं और जग्गू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद अपनी आंखों से ना देख लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।